तो अभी देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया है इस तरह से, 3 वाला। ठीक है, ये 3 डबल क्रोचेट वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 राउंड्स कंप्लीट हो गए हमारे, और 15वें के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी मैं कलर चेंज कर रही हूँ, मैं वाइट कलर ले रही हूँ। आप चाहे तो एक ही कलर में बना सकते हैं, मैं चेंज नहीं करना चाहती थी, पर हुआ यूँ कि मेरी ऊन यहाँ पे ख़त्म हो गई है पिंक कलर वाली, इसलिए मैं सोच रही हूँ वाइट के साथ इसको कर दूँ ताकि ये अच्छा दिखने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट लगा के जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू कर रहे हैं। आप चाहे तो एक ही कलर में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच। ठीक है, अब चेन 3 1 2 3 और इसको पलट देंगे फिर इस तरह। ठीक है, और अभी क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन छोड़ के आगे वाले जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोचेट लेने हैं। ठीक है, अब ये जो गैप है इसमें भी वापस से शेल बनेगा, जैसे हम नॉर्मली बना रहे हैं वैसे ही। 1 2 एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, और यहाँ पे डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और नेक्स्ट वाले के ऊपर भी 1। ठीक है, यानी कि टोटल हो गए हमारे 4 डबल क्रोचेट यहाँ पे। ओके, अब वापस से यहाँ पे डबल क्रोचेट और बैक लूप से ये देखिए बैकवर्ड डबल क्रोचेट लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब फिर से एक डबल क्रोचेट छोड़ के आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, इसके आगे वाले डबल क्रोचेट पे भी डबल क्रोचेट, और फिर से शेल बनेगा यहाँ पे 1 और ये 2। ठीक है, अब चेन 1 और फिर से डबल क्रोचेट 1 और ये 2। अब आगे के 2 डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा, 1 और ये 2, वापस से डबल क्रोचेट और ये बैकवर्ड डबल क्रोचेट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए ये हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो अभी देखिए ये वाला कंप्लीट है। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे देखिए डबल क्रोचेट करते आप इसको पलट देंगे फिर से। आगे से ये कुछ इस तरह से लुक होगा इसका। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे 4 और 4 यानी कि 8 डबल क्रोचेट हो गए हैं एक शेल में। ठीक है, तो हमें यही पैटर्न 10 डबल क्रोचेट होने तक रिपीट करना है। ठीक है, 10 डबल क्रोचेट होंगे उसके बाद अलग पैटर्न होगा। ठीक है, अब देखिए एक छोड़ के आगे वाले में। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 2, अभी यहाँ पे देखिए 2 और ये है 3, और यहाँ पे 1 और 2, यानी कि ये हमारा शेल का बीच वाला पार्ट। चेन 1 और फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2। अब बाकी के यहाँ पे यहाँ पे देखिए तीनों पे एक एक डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गए 10। ठीक है, ये 10 डबल क्रोचेट हो गए हैं। अब यही वाला राउंड कंप्लीट करना है, तो देखिए इस तरह से। अब ये फ्रंट लूप से लेंगे हम डबल क्रोचेट। ठीक है, अब वापस से डबल क्रोचेट, एक चेन छोड़ के आगे वाले में। ठीक है, 1
2 और ये 3। अब फिर से ये बीच वाली एक चेन की गैप है, उसमें 2 डबल क्रोचेट होंगे और चेन 1। बस इसी तरह से रिपीट करते हुए ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए अब क्या करना है, वापस अब देखिए इस तरह से वापस इसको पलट देंगे और पलट के अब यहाँ पे पहले हमने एक चेन छोड़ी थी, तो अब 2 डबल क्रोचेट छोड़ के तीसरे वाले पे डबल क्रोचेट बनाएंगे हम, और फिर से डबल क्रोचेट 2 और 3। ठीक है, अब आगे इसमें 2 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 और ये 2, चेन 1 और फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1 2 और लास्ट में 2 डबल क्रोचेट छोड़ के इन तीनों पे एक एक डबल क्रोचेट आएगा, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोचेट छूट गए हैं और ये जो बैकवर्ड डबल क्रोचेट है इस पे देखिए इस तरह से हुक को पीछे से डबल क्रोचेट कर दिया और फिर से डबल क्रोचेट 1 2 2 छोड़ के तीसरी चेन में। ओके, तो बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है और इसके बाद फिर क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। एक ही चेन छोड़ना होगा पर वो मैं आपको बना के बता दूंगी, तब तक ये वाला बना दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये लाइन कंप्लीट हो गई है। ओके, तो अब देखिए अब जो मैं बता रही हूँ वही आपको सेम रिपीट करना है। 3 चेन ले ली, अब वापस से इसको पलट दिया ऐसे। अब पलट के क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट छोड़े थे, तो अब हमें यहाँ पे एक स्किप करना है और नेक्स्ट में डबल क्रोचेट ले लेना है। ठीक है, एक ही स्किप करना है, बाकी सब एकदम सेम है। 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 डबल क्रोचेट और 2 बीच में ये सेम प्रोसेस के साथ 2 चेन 1 और फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2। तो बस इसी तरह से सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है जैसे ये बनाया, बिल्कुल वैसे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक डबल क्रोचेट छोड़ना है। ठीक है, पहले हमने 2 छोड़े थे, इस बार सिर्फ 1 छोड़ना है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले राउंड में क्या करना है, वापस से 2 छोड़ने हैं डबल क्रोचेट और थर्ड वाले में लेना है, और फिर इसके ऊपर वापस 1 छोड़ना है और फिर रिपीट करना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों पैटर्न हमें रिपीट करने हैं, ये दोनों ही सिर्फ। ठीक है, एक बार 2 डबल क्रोचेट छोड़ेंगे, उसके बाद 1 ही छोड़ना है, इसके ऊपर वापस से 2 डबल क्रोचेट छोड़ना है, उसके बाद 1 2 फिर 1 2 फिर 1। यही पैटर्न है लास्ट तक, जितना आपको आप लंबा करना चाहे 26 या 27 राउंड तक आप बना सकते हैं, आपके साइज के हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए उतना। ठीक है, तो इसी हिसाब से बनाना है। अभी एक लाइन छोड़ी हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोचेट, इसके ऊपर 2 डबल क्रोचेट छोड़ेंगे, फिर वापस से 1 फिर वापस 2, इस तरह से बना देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा इतना कंप्लीट है। आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के लिए इनफ होगा, और अगर कम लगे आपको तो आप इसी को थोड़ा और सेम यही पैटर्न में आप इसको बढ़ाना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक छोड़ना है, सॉरी 1 छोड़ना है डबल क्रोचेट, आगे वाले में 2 छोड़ना है, इसमें 1 वापस से 2 1 2 1 2 इस तरह से। और बस इतना ध्यान रखना है एंड जो है आपको 2 के साथ ही करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 छोड़ के। ओके, तो बस इतना ही ध्यान रखते हुए ये पूरा बनाना है। आपको छोटा लगे तो आप इससे और भी थोड़ा लंबा कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसके यहाँ पे स्ट्राइप्स बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी चेन्स ले सकते हैं। आई थिंक 20 या 25 चेन्स काफ़ी होंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हो गया 25। ठीक है, ये 25 आई थिंक ठीक होगा।
अगर कम लगे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लंबा चाहिए ये धागा पीछे वाला, तो आप इससे और ज़्यादा ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा धागा चाहिए बांधने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब वापस से हमें इसी को सेम वापस कंटिन्यू करना है पीछे से, ठीक है। तो इसके लिए देखिए इस तरह से हुक लेंगे और ये देखिए पीछे देखिए ये एक इसका सीधा साइड होता है और एक उल्टा साइड होता है, ठीक है। तो अब इसको पीछे से देखिए, ये जो एक ऊपर चेन दिखती है इसी में से हमको वापस से इसमें एक एक डबल क्रोचेट करना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे तो बराबर से हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा स्ट्राइप है, थोड़ा सा मोटा बन जाएगा इस तरह, ठीक है। ये पीछे जो एक एक है लाइन, हर एक में हमको इसी तरह से लेते हुए ये देखिए इसी तरह कंटिन्यू करके पूरा यहाँ तक कर देना है, ठीक है। और एक बात, अगर आप यहाँ पे सिंगल क्रोचेट नहीं लेना चाहते, स्लिप स्टिच लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिंगल क्रोचेट में क्या है, ये थोड़ा सा ऐसी बड़ा दिखेगा साइज, और एक मैं स्लिप स्टिच लेके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अगर आप स्लिप स्टिच लेंगे तो ये इस तरह से एकदम थोड़ा पतला हो जाएगा धागा, पर ये दिखेगा भी इसी तरह से अच्छा, ठीक है। दोनों आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए ये है सिंगल क्रोचेट का और ये है स्लिप स्टिच का, आपको जो पसंद हो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आगे क्या करना है, धागा हमें यहाँ पे लास्ट तक बिल्कुल कट नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो गैप्स हैं इनमें हमें दो दो सिंगल क्रोचेट्स लेने हैं, ओके। ये देखिए 2 सिंगल क्रोचेट, अब आगे वाली गैप में भी 2 सिंगल क्रोचेट, वापस इसके आगे वाली गैप में भी 2 सिंगल क्रोचेट, 2, बस इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए ये गले का भाग है यहाँ तक हमें सिंगल क्रोचेट करते हुए आना है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ तक हम हर एक गैप में 2-2 सिंगल क्रोचेट कर देंगे। तो अब ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। अगर आपकी एक ही कलर की ऊन है तो ये इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे वाला बनाना है हमें, यहाँ से बांधने के लिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या 10 इंच 15 इंच या 20 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप इंचेस के हिसाब से लंबा कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है, आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे अभी देखिए हमें चेन्स हम देखते हैं लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल चेन्स ले लिए हैं 50, ओके। 50 चेन्स ले लिया है। अब वापस इनको सेम उसी तरह से अगर आप चाहे तो सिंगल क्रोचेट भी कर सकते हैं, और या फिर आपको स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये जो बैक लूप वाला है, स्लिप स्टिच, ये देखिए इसी तरह से पूरा यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गई है। जैसे कि मैंने कहा आप चाहे तो इससे लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है, ये जो नेकलाइन वाली एरिया है उसमें हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट हमें बनाना है, ठीक है। हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट आना चाहिए, एक, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट होना चाहिए। आप चाहे तो स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा।
बस इसी तरह से बनाते हुए ये कंप्लीट करना है। और इसके आगे फिर यहाँ पे सेम जिस साइज़ का आपने ये वाला स्ट्राइप बनाया है बिल्कुल उसी साइज़ का ये बनाएंगे। और फिर इस साइड वापस सेम यही रिपीट करेंगे। और नीचे भी जैसे कि कहा यहाँ पे जितनी स्ट्राइप है उतनी ही इस तरफ भी बनानी है, ठीक है। और फिर हमारा ये टॉप बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से लाइन कंप्लीट कर दी है, ये देखिए, ठीक है। और ये यहाँ से भी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए ये यहाँ पे हमें लास्ट में एंड के लिए यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच करके कट कर देंगे और फिर यहाँ से एक नॉट लगा देंगे। ओके, तो अब ये हमारा टॉप रेडी है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने ये बनाया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे टैग कीजिएगा। और अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए इंस्टा पे। आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई और डिज़ाइन भी सीखना है टॉप का तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए और मैं और बनाऊँ या ना बनाऊँ ऐसे, ठीक है।